मैत्रेय दादाश्री जी, एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके। इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। नमस्कार दादा। जब हम ईश्वर से बात करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार समझ में नहीं आता कि कोई जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर कोई जवाब आता भी है, तो वो क्या आता है, वो भी समझ में नहीं आता। स्पेशली जब हम बहुत लो और बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो हमेशा ये एक्सपीरियंस होता है कि ईश्वर कोई जवाब दे भी रहे हैं या नहीं। तो अभी मैं जवाब दूँ कि नहीं? दीजिए। पर आपको समझेगा, नहीं समझेगा? कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया कहा, कोशिश करेंगे ना। या। ईश्वर तो हमेशा जवाब देते ही हैं। ये हमें ऐसा लगता है कि शायद दे रहे, नहीं दे रहे। वो दूसरी साइड भी सुनिए कभी-कभी। आप जब मंदिरों में जाते हो ना, ईश्वर की मूर्ति के सामने पहुँचते हो, इसके पहले जब भी आप पहुँचे और ईश्वर से माँग रहे हैं कि ईश्वर मेरी झोली भर दे, मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसे चाहिए, घर में शादी है, बच्चों के एजुकेशन है, ईएमआई है, कुछ कर्ज लिया है, घर चलाना है। हाथ जोड़ के ईश्वर के सामने खड़े हो आप, पैसे नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। घर कैसे चलाएँ, है ना? या आप जब ईश्वर के सामने बैठते हो या मंदिरों में ख़ास तौर पे लाइन लगाते-लगाते पहुँचते हो और कह रहे हो कि मुझे ज़रूरत है पैसों की और पूरी आप एक कहानी जब बता रहे हो तब तक आपको धकेल के आगे भेज दिया जाता है ना? आपकी प्रार्थना पहुँच ही नहीं रहे। अरे चलो, 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 चलो। होता है ऐसे ना? अब वो ईश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे, जवाब देने से पहले चले गए। तब तक दूसरा प्रश्न आ जाता है ना, दूसरी प्रार्थना पहुँचती है। तो अभी वो सुनते हैं, सुनते-सुनते जब उनको सुनते हैं तब तक वो आगे, फिर वो आगे। तो ईश्वर में प्रार्थना पूर्ण कैसे करेंगे? प्रार्थना पहुँचती है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुँचती, प्रार्थना पहुँचती जहाँ पर भी आप हो, प्रार्थना पहुँचती है। पर ईश्वर को जब जवाब देना है, तो अपने तरीकों से पहुँचाते हैं, अलग-अलग तरीकों से पहुँचाते हैं। तो ईश्वर कहीं पर भी आप मन से प्रार्थना करेंगे, तो ज़रूर पहुँचता है। वो प्रार्थना पहुँचती-पहुँचती है, सुनते भी हैं वो। तो सुनेंगे तो जवाब नहीं देंगे क्या आपको क्या लगता है? नहीं देंगे जवाब। उन्होंने प्रश्न पूछा, तो हम जवाब दे रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि हमने छोड़ दिया अभी चलो कोई और पूछ लो। शुरुआत आपने की है तो ईश्वर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये गारंटेड ज़रूर है कि आप प्रार्थना करते हो, जवाब आता ही आता है, रिस्पॉन्स आता ही आता है। किसी को शक है इसके ऊपर कि आप प्रार्थना करें, ईश्वर फिर अपने कानों पर हाथ रखे, नहीं सुनना नहीं, सुनना नहीं। ऐसे लगता है आपको कभी होगा? ईश्वर प्रेम से बने हैं, तो वो तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो प्रार्थना पहुँचती है, जवाब भी आता है। फिर अगला जो प्रश्न आता है वो है कि हमें कैसे समझेगा? तो पहली बात तो विश्वास रखें कि ईश्वर ने जवाब दिया है। पहले इस पर विश्वास रखें सबसे पहली बात, कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं और किया है। अब हमारे लिए प्रश्न ये है कि हमें समझा कि नहीं, पहुँचा कि नहीं पहुँचा, इसके ऊपर सोचना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप कि आपकी प्रार्थना नहीं पहुँची और ईश्वर ने कहा कुछ नहीं।
ईश्वर ने कुछ तो कहा है। डिवाइन लाइट राधाश्री जी की जो प्रतिमा है, उसमें रिस्पॉन्स 6 सेकंड में आता है। आप प्रार्थना करेंगे, 6 सेकंड में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये गारंटेड है कि रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। कभी-कभी ये होता है कि जवाब कुछ कारणों से रुक जाता है, उस समय के लिए, पर आपको उस समय पे फिर से जवाब मिलेगा। कि शायद आप उस जवाब के लिए आज तैयार नहीं हो, तो आपको जवाब बाद में पहुँचता है वो। पर इसका ये मतलब नहीं कि प्रार्थना सुनी नहीं है। तो जवाब जो आता है वो अलग-अलग माध्यमों द्वारा पहुँचता है। किसी को आवाज़ सुनाई देती है, किसी को भावनाएँ प्रकट होती है भीतर, किसी को चित्र दिखाई देता है, किसी को सपने में दिखाई देता है, किसी को अचानक कहीं पर पोस्टर कहीं मैसेज रिसीव कर लेते हैं। जो पूछा है उसी के प्रति कि हाँ, मैंने ये पूछा और उसके लिए मुझे ये जवाब मिला। और जब वो जवाब आपको संकेतों द्वारा किसी न किसी माध्यमों द्वारा पहुँचाया जाता है, तो आपके भीतर से आवाज़ आता है, भीतर से आवाज़ आता है कि नहीं यही है, यही तो मुझे करना था। जब दिल पूरी तरह से उसे मान लेता है कि यही वो मार्ग है जो मुझे करना था, तो वो सही था, वो सही निर्णय है और वो वही आपको ईश्वर ने बताया है। आपका दिल, आपका हृदय आपको बताता है कि यही मार्ग है। अगर कुछ गलत है, तो थोड़ा-सा ऐसे अंदर भीतर से लगता है कि शायद नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। जब तक फुल कन्विक्शन नहीं आता, स्पष्टता नहीं आती कि यही मुझे करना है, तब तक आप इंतज़ार कर सकते हो, तब तक प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। ये जॉब लेना है, नहीं लेना है, काम करना, नहीं करना है, बिज़नेस करना, नहीं करना है। ये सारे प्रश्न आप अपने ईश्वर को पूछ सकते हो और सारे प्रश्नों के जवाब, उत्तर मिलते ही मिलते हैं। हमने विश्वास नहीं रखा आज तक, यही फ़र्क है। विश्वास रखेंगे, जवाब मिलेगा। संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ़ आपके ऊपर अन्याय हुआ आपको ऐसा लग रहा है? ईश्वर सिर्फ़ आप ही से रूठ गए हैं। ईश्वर सिर्फ़ आपको ही कृपा नहीं दे रहे हैं। संपूर्ण मानव जात, जितने भी करोड़ों लोग हैं, सबको बहुत प्रेम, बहुत कृपा, सिर्फ़ आप अकेले को छोड़ के। ऐसा आपको लगता है? उनके परिवार में आप नहीं हो, ऐसा आपको लगता है? क्या वो आपको अपना नहीं मानते हैं? ईश्वर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपको ऐसा लगता है? कितने लोग कन्विंस्ड हैं कि ईश्वर मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? दिल से बताओ, क्या लगता है आपको? अच्छा, नहीं करते, फिर आज मान लेते हैं हम लोग नहीं करते। करते हैं ना? आप कितना ख़्याल रखते हैं, कभी एक बार बैठ के आप सोच के ये प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर भी आपको जब बातें हो जाएँगी ना, आँखें बंद करके ज़रूर प्रश्न पूछेगा, क्या आप मेरा ख़्याल रखते हो? तो बताओ कैसे? और फिर जवाब देंगे आपको। कब-कब, कहाँ-कहाँ आपका ख़्याल रखा गया, आपको बताया जाएगा। आप भूल जाते हो बस, आपके मन से निकल जाता है। उतना ही है, वो तो हमेशा आपके साथ है। प्रेम तो निरंतर बहता है। उस प्रेम को पकड़ते हुए चलेंगे, आपको जवाब अपने आप ही समझ में आएगा। यही तो है, यही तो था। और ये साल से अभी बहुत और अच्छा, बहुत बेहतर होगा सभी के लिए, आप सभी के लिए और जो भी आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं और ईश्वर को सत्य के मार्ग से खोज रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा समय है। जो आध्यात्मिक पथ पर भटक गए हैं, उनको भी सही राह मिलने को शुरू होगा। लोग धीरे-धीरे अभी उस प्रकाश की ओर चलेंगे, उस दिशा की ओर चलेंगे। सत्य क्या है, वो समझने का समय आ गया है। ईश्वर है ये साबित हो गया। ईश्वर कैसा है, ये अभी हमें अनुभव करना है। We know God exists, but how is he? This is the time. अभी हम अनुभव करेंगे सभी। दादा मेरा प्रश्न ये है, ईश्वर के साथ मित्रता हम कैसे गहरी कर सकते हैं? हमें डेली बेसिस पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये हमारे जीवन का एक नेचुरल पार्ट बन जाए? जैसे अभी आप हँस के पूछ रहे हैं ना, वैसे ही रहो आप। ईश्वर के साथ हँसते-हँसते बात करो। सिर्फ मित्रता कम्युनिकेशन से ही? हाँ, बात करने से सब ठीक हो जाता है।
प्रेम से हंसते हुए। उनको इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। थोड़ा सा मैं ही हूँ आपका सबसे लाडला बच्चा, लाडली बच्ची, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। सत्य भी है वैसे, पर वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। दुनिया में सब तकलीफ देते हैं, सब बुरे हैं, सब ऐसे हैं वैसे हैं, आप ही हो मेरे, आप ही पकड़ के रखो। ऐसे कई लोग बहुत ऐसे प्रार्थना करते भी हैं। पर आप ये कि अपने ईश्वर को बताते रहना कि आपका साथ मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मुझे जीवन में बहुत कुछ करना है। इस जीवन को अनुभव करना है और आपके साथ के बिना नहीं कर पाएँगे। किसी वस्तु को माँगने से अच्छा ईश्वर का साथ माँगना, उनका मार्गदर्शन माँगना, उनकी कृपा माँगना, अपने आप में ये बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था तक पहुँचते तब लोग माँगते हैं। जब ईश्वर प्रकट होते हैं, जैसे ब्रह्मदेव प्रकट हुए, फिर क्या माँगते हैं असुर? हमें अमर कर दीजिए या शक्ति दे दीजिए, है ना? आप क्या माँगोगे? फिर आपको अमर होना है। अभी होशियार हो जाइए, मतलब वो समय चला गया जब गलत सिद्धियाँ माँगी जाती थी। मेरी मृत्यु ना हो, ना नर से, ना ईश्वर से, ना देवता से, अलग-अलग, अलग-अलग, अलग तरीके से माँगना। और हर एक को लगा कि वो ईश्वर को फँसा देंगे। हर एक को ऐसा लगा। लगता है ईश्वर भोले हैं, वो उल्लू बना सकते हैं हमें, है ना? ऐसे माँग-माँग के ईश्वर आप ये कर लो, ईश्वर आप ठीक है, मुझे कोई ना मारे। ईश्वर तो भोले हैं, ज़रूर हैं, पर थोड़ा वो स्मार्ट भी रहते हैं। नहीं, होशियार भी है। उनको पता है इसका तोड़ क्या है। जब रावण कहते हैं कि कोई ईश्वर, देवता, कोई कोई हमारी हत्या न कर पाए, वध न कर पाए, तो एक मनुष्य करता है ना? भगवान श्री राम एक मनुष्य है। मनुष्य के रूप में उन्होंने तो किया हो। तो हर एक का तोड़ है, तो आप ईश्वर के सामने स्मार्ट बन सकते हो। गलती भी मत करना। ऐसे आपको लगेगा कि शायद आप अपनी बातों में ईश्वर को फँसा देंगे और आपको ऐसा दिखाएँगे कि मैं फँस गया आपकी बात में। ऐसा आपको लगेगा अभी सच में फँस गए। और क्या वो फँसते हैं आपकी बातों में? नहीं, वो होशियार है। इस बात को समझ लो, है ना? तो खेल-खेल कर सकते हो आप, खेल सकते हो। उनके साथ बैठ के खेल सकते हो। बातों के द्वारा आप जो भावनाएँ आपके भीतर लगती हैं, उनको प्रकट करके, बता के, उनको कहानी सुनाकर कि आपने क्या-क्या किया, हम उनको बताओ। फिर वो भी आपको कहानी बताएँगे कि आपने क्या-क्या किया। है ना? दोनों दोनों एक-दूसरे को कहानी बताएँगे। तो किसकी कहानी में ज़्यादा ड्रामा, मज़ा किसकी कहानी? ईश्वर की कहानी या आपकी कहानी? आपकी कहानी में तो आँसू है ना? रोना। किस तरह से मेरे ज़िंदगी में अत्याचार हुआ। लोगों ने क्या-क्या छीना मुझसे। कितना दुःख, मानते हैं दुःख, पर इतना दुःख। अब इसको लेके चलते हैं, इस दुःख को, शादी नहीं हो रही है। ये दुःख, अब सोचिए बाहर दुःख क्या है? एक अच्छी जो घटना नहीं हुई जहाँ पर दादाश्री जी बीच में हम जाकर आए ना, विशालवाड़ी के यहाँ पर। आप वहाँ जाके देखो दुःख क्या है? आपका दुःख क्या है? शादी नहीं हो रही। आप देखो फिर, आपका दुःख वाक़ई में आपका दुःख है। सच में ये दुःख है क्या? बाहर थोड़ा घूम कर आइए। अब हम इतने सालों से इतने लोगों से मिले हैं, तो इसमें से हमें 5% लगता है, 5% लोग सच में दुःख में हैं, 5%। तो वहाँ पर हम विशेष ध्यान देते हैं और उनको कृपा भी देते हैं और हम उसको ठीक भी करते हैं। पर बाकी के जितने लोग हैं, उन्होंने खुद से प्रॉब्लम्स बनाई है, सेल्फ क्रिएटेड, खुद से बनाया है उन्होंने प्रॉब्लम, जिसका हल उनके पास ही है। पर सुनना नहीं, अहंकार, नहीं, नहीं, वो झुके, नहीं, नहीं, ऐसे ही हो। जब ऐसे आप रहोगे, तो क्या मिलेगा? कहीं पर आपको भी सीखना है ना, आप यहाँ पर आए हो, आपको भी सीखना है। आप सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप नहीं सीखेंगे तो रुक जाएँगे। तो इसी भाव के साथ आपको चलना होता है, ईश्वर के साथ, कि मुझे सीखना है आपके साथ।
आप मेरे मित्र बनिए, भाई बनिए, पिता बनिए, गुरु बनिए। हर कदम मुझे राह दिखाइए। हम करेंगे, हम सब करेंगे, हम कर्म करेंगे, कर्तव्य करेंगे। आप साथ में चलो। ऐसा आप चलते रहेंगे तो कितनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में होती रहेंगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें बनती जाएँगी, बस विश्वास वो वहाँ पर बनना है। पहले तो आपको विश्वास रखना होता है कि मेरे भीतर ईश्वर है, मेरे साथ ईश्वर है। पहले इस सत्य को अनुभव करना होता है कि सच में मेरे साथ है वो, और फिर उस साथ ही आपको आगे बढ़ना होता है कि मुझे भी आपके साथ ही आगे चलना है। आप बताएँ, हम बताएँ, दुनिया में केवल 2 ही लोग, आप और आपके ईश्वर। बाकी सब भ्रम, है ना? बाकी सब त्रस्त भी है अपनी ज़िंदगी में, सब फँसे हैं। आपकी प्रॉब्लम्स कितने दिन सुनेंगे? वो भी फँसे हैं, वो भी अटके हैं, क्यों तकलीफ देना? है ना? आपको भी ज़ख्म हुई हाथ पे, वो उनको देखें उनके पैर पे ज़ख्म है। क्या करें अभी? आपके साथ सबसे जो शक्तिशाली है, आपके ईश्वर जो है, उन्हें ढूँढना है, उनको पकड़ना है, खोजना है, उनके साथ हमें आगे बढ़ना है। मैत्रेय दादा श्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादा श्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रेसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्री बोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।